क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर डी शर्मा का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस secant x इक्वल टू 2 cos x इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, tan x प्लस secant x इक्वल टू 2 cos x, यही है। ठीक है, अब आप देखो, आप इसको क्या करो, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो, आप tan को क्या लिख सकते हो, tan को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस। ठीक है, और सीकेंड को क्या लिख सकते हो, सीकेंड को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, यही लिख सकते हो। आप लिखो, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस इक्वल टू 2 कॉस एक्स। ठीक है, आप एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। देखिए एलसीएम सेम आ गया तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, सेम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस एक्स। ठीक है, आप इस कॉस एक्स को उधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो रूट आ जाएगा और रूट को सॉल्व करना इजी, मतलब रूट को हमको सॉल्व करने में इजी नहीं बनता है। ठीक है, तो हम इसलिए हम इसको क्या किस में कन्वर्ट करें, साइन में कन्वर्ट करें। तो आप देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप इसकी जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करो, ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप इस टर्म को इधर लाओ, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 और इसको इधर लाओगे, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा -1 इंटू 2, ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आप मिडिल टर्म को ना ऐसा स्प्लिट करो कि उनका प्रोडक्ट क्या बने, यही बन जाए। ठीक है, तो आप देखो, आप साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखिए 2 में से 1 गया, साइन एक्स आ जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन करो तो क्या रह जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 और यहाँ से आप माइनस कॉमन करो तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1। अब आप क्या करो, साइन एक्स प्लस 1 कॉमन कर लो और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप देखो साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू -1 और यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स -1 कब होता है, साइन एक्स -1 कब होता है, देखिए साइन जो नेगेटिव होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और इन दोनों में पॉजिटिव होता है। देखिए अगर साइन की बात करें
तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं बोल रहा कि साइन -1 कब होता है? साइन -1 होता है 3π/2 पर। अब आप देखो कैसे, आप साइन 3π/2 को सॉल्व करो ना। 3π/2 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/2। ठीक है, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/2, और साइन π/2 -1 होता है। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हो जाएगी 3π/2। ठीक है, अब आप देखो साइन x 1/2 कब होता है। देखिए साइन 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होगा। ठीक है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, साइन x इक्वल टू साइन 1/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री। और हम करके ये वाला क्वाड्रेंट देखिए ना, ये है 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ये तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिखा, आप सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए भी लिखो। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख दो, साइन x इक्वल टू साइन पाई माइनस π/6। आप इसको थीटा पढ़ो और रख दो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, और यहाँ से x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6π माइनस पाई, 5π/6। ठीक है, तो आप आपके कितने सॉल्यूशन हो, 1 2 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 sin x माइनस 3 cos x इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमको इसका 4 sin x माइनस 3 cos x इक्वल टू 7, यही है हमारे। अच्छा, अगर आपका इक्वेशन होता था a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, तो हमने इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने का मेथड बताया है। देखो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते थे कि ए स्क्वायर, देखिए कॉस एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और उनका रूट से डिवाइड करते थे, यही करते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, इसको इस फॉर्मूले में बनाते थे, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप इन दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, मतलब आप इसको या तो कॉस में कन्वर्ट कर लेते थे या तो साइन में। ठीक है, और उसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन लगा देते थे, यही करते थे। आप यहाँ पे भी यही करो। तो अब देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, देखिए 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और उनका रूट, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, दैट इज 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। ठीक है, करो 4/5 साइन एक्स माइनस 3/5 कॉस एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन एक्स है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आप ऐसा समझो। तो साइन को पहले लिख दो और इसको साइन ए कर दो, और कॉस एक्स को साइन ए कर दिए,
सॉरी कॉस कर दो, कॉस ए, इसको लिखो कॉस बी, कॉस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन बी कॉस एक्स इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, पुट 4/5 इक्वल टू कॉस ए एंड 3/5 इक्वल टू साइन ए, ठीक है, सॉरी साइन बी, ठीक है। अब आप देखो ये बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये हो जाता है क्या, साइन ए माइनस बी, दैट इज एक्स माइनस, सॉरी सॉरी ये साइन ए बनना था, एक्स माइनस ए इक्वल टू 7/5, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, इस बात से तो आप एग्री करते हो। तो साइन एक्स माइनस ए की भी रेंज होगी ना, साइन एक्स माइनस ए की भी रेंज -1 से 1 ही होगी। देखिए एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन मतलब उसका रेंज -1 से 1, ठीक है। लेकिन देखो 7/5 क्या है, 7/5 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 1 से बड़ी वैल्यू है ना, 1 पॉइंट समथिंग ना -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती है, 1 पॉइंट समथिंग -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती है। तो इसलिए ये जो है ना ये फॉल्स है, ये क्या फॉल्स है। देखिए एक्स मतलब आप एक्स की जगह कुछ भी रिप्लेस कर लो, साइन एक्स का आंसर -1 और 1 के बीच में ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 1 पॉइंट समथिंग आ गया, जो कि गलत है। इसलिए हम इसका सॉल्यूशन जो होगा ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1, हमको इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिए क्या है, tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1, यही है, इधर स्क्वायर है तो आप इसको भी स्क्वायर में लिखो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। अब आप 1 को tan में क्या लिख सकते हो, tan π/4, tan π/4 1 होता है, तो आप इसको लिख दो tan स्क्वायर π/4, ठीक है। अगर tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर y हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो आप इसको x पढ़ो और इसको y पढ़ो तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वाई, y की जगह π/4, ठीक है। आप 2 को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा π/8, ये 2 यहाँ पर और ये 2, ठीक है, ये हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस π/8, ठीक है। तो ये इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन √3 sin x माइनस cos x इक्वल टू a हैज नो सॉल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन का जो है ना सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो पहले आप क्या करो, इसको कॉस मतलब या तो इसको कॉस या तो फिर आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। देखिए उसका मेथड मैंने आपको बताया, अगर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहे तो इसको आप साइन इक्वल टू सी रहे तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन या फिर कंप्लीटली कॉस में। तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर उनका रूट से आप डिवाइड करते हो। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप ये फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी।
देखिए यहाँ पर प्लस था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया, जब इस केस में होगा ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस फॉर्मूले में बनाते हो, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी यही करो, तो डिवाइड बोथ साइड बाय, देखो आप किससे डिवाइड करोगे, साइन का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1 4, और फिर इनका रूट, तो √4 इज 2। तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करना, तो हो जाएगा √3/2 साइन एक्स -1/2 कॉस एक्स इक्वल टू a/2। यहाँ तक आप एग्री करते हो, ठीक है। आप देखो साइन एक्स को पहले लिखो और √3/2 क्या होता है, कॉस में लिखना है, तो देखिए कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो आप इसको cos π/6 लिख दो, ठीक है। माइनस इसको साइन, इसको cos x को पहले लिखो और इसको लिख दो साइन π/6, साइन π/6 1/2 होता है, ठीक है, a/2। अब आप देखो साइन a cos b माइनस कॉस a साइन b, ये होता है साइन a-b, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन x -π/6 इक्वल टू a/2, ठीक है। अब आप देखो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, हम बोल रहे हैं इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देखिए साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा, देखिए साइन एक्स है ना, तो साइन x -π/6 भी क्या होगा, लाइज बिटवीन -1 से 1, इसका आंसर जो है ना वो -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो ये कब होल्ड करेगा, जब a/2 लाइज बिटवीन -1 से 1, सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस बात से तो आप एग्री करते हो ना। देखो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर 7/5 था, 7/5 क्या होगा, आप डिवाइड करो एग्जैक्ट निकल 152.04, ये 1.4 था, ठीक है। देखिए 1.4 था, 1 से बड़ी वैल्यू थी, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर 1.4 के जगह 1/2 होता तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, √3/2 होता तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, 0 होता तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, मतलब -1 और 1 के बीच में अगर वैल्यू आती है ना, साइन इक्वल टू -1 और 1 के बीच में आएगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर 1 से हल्की सी भी बड़ी वैल्यू आ गई ना तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर -1 से हल्की सी छोटी वैल्यू आ गई तो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब साइन का आंसर -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो साइन का आंसर क्या है, a/2, अगर a/2 -1 और 1 के बीच में आता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -2, मतलब अगर a लाइज बिटवीन -2 से 2 तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इफ, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a बिलोंग्स टू -2 से 2, तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब a बिलोंग्स टू रियल नंबर में से आप -2 से 2 कर देते हो, ठीक है। तो -2 और मतलब a की वो वैल्यू -2 और 2 को छोड़ के बाकी हर वैल्यू पर सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए ये है -∞, ये है इन्फिनिटी, इसके बीच से आपको -2 और 2 हटा देनी है, क्या करनी है, ये वाली जो रेंज है ना
ये वाली रेंज हमें हटा देनी है, ठीक है। आप ऐसे समझो, तो आपका क्या होगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। देखिए यहाँ पर क्लोज है ना, तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यूनियन यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे ओपन, टू से इन्फिनिटी। तो इस वैल्यू पर जो है ना, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ठीक है, आप देख लो एक बार। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, आप इससे सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता, जब साइन का आंसर क्या आ जाए, -1 और 1 के बीच में आ जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन का जो आंसर आता है ना, मतलब जो साइन की रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो साइन क्या, a/2, मतलब अगर a/2 का आंसर -1 और 1 के बीच में आता है ना, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि 1 से हल्की सी भी बड़ी वैल्यू पर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और -1 से हल्की सी भी छोटी वैल्यू पर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या बोले, a/2 लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। आपने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, तो a बिलोंग्स टू -2 से 2 पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब a -2 से 2 इस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो सॉल्यूशन कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल नंबर में से अगर हम ये इंटरवल माइनस कर देते हैं, वो इंटरवल हम माइनस कर देते हैं जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या रह जाएगा, वो इंटरवल रह जाएगा जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप देखो ये रहेगा, ठीक है। इफ cos x equal to k has exactly one solution in 0 to pi, then write the values of k। हमको k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर्व बनाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू कॉस एक्स, आप इसको y लो एंड इसको भी आप y लो, ठीक है, ले लिए। अब देखो, अब आप क्या करो, कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई के लिए। हम देखिए कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं 0 से 2 पाई के तक। देखिए ये कॉस एक्स का ग्राफ बना, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ कॉस एक्स इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इन 0 to पाई, देन राइट द वैल्यूज ऑफ के। मतलब हमको क्या बोल रहा है कि के का ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। अब आप ऐसा समझो, के हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू के की लाइन कैसे होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, यही लाइन होगी। ठीक है, यही लाइन होगी। और देखिए ये वाला कौन, ये पॉइंट होगा 1 और ये वाला होगा -1, ठीक है। देखिए हमने y इक्वल टू कॉस एक्स लिया और y इक्वल टू के लिया, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, और जितना मतलब जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे आप समझो, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू के का लाइन ये है, ठीक है। तो देखो आप कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये दोनों कर्व y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू के का जो ग्राफ है, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों का जितने, मतलब इन दोनों का
ग्राफ का मतलब इन दोनों ग्राफ का जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर भी ये क्या है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इनका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 हो गया। ये y इक्वल टू के, मतलब आप करते चलो जाओगे हर जगह पर आपको, देखिए हमको बोला है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, लेकिन हर जगह क्या मिल रहा है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो सॉल्यूशन मिल रहा है। बस -1 पर आपको क्या होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब -1 को आप ऐसे समझो, सिर्फ y सॉरी सिर्फ k इक्वल टू -1 पर आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पता नहीं आपको ये वाला समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। मतलब मैं यहाँ पर यही बोलना चाह रहा था कि जितना पॉइंट पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेगा ना, उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे ये y इक्वल टू के का लाइन था और ये cos x का लाइन था, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए ना ये दोनों, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है इस लाइन के लिए। देखिए ये आर्बिटरी लाइन है y इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो इस लाइन के लिए कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं, दो। क्यों, क्योंकि ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व 2y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू cos x। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, 0 से 2 पाई के बीच में। ये आपका 0, ये 2 पाई, इसके बीच में पाई/2 और ये 3 पाई/2। तो आप पहले cos x का ग्राफ बनाओ। ये cos x का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको नीचे ले आओ, ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/2। आप मानो 1/2 यहाँ पर है, तो आप y इक्वल टू 1/2 की लाइन कैसे बनती है, ऐसी बनती है। ठीक है, तो देखिए ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, एक पॉइंट और दो पॉइंट, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 2 हो गया। ठीक है, और अगर यही पूछता ना राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द कर्व दिस एंड दिस, तो भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। मतलब जितने पॉइंट पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, राइट द वैल्यूज ऑफ x इन 0 to pi for which sin 2x 1/2 and cos 2x आर इन AP। देखिए sin 2x 1/2 cos 2x ये AP में है। तो देखिए अगर A B C AP में हो तो क्या होता है, B-A इक्वल टू C-B, इस B को इधर B+A इक्वल टू A+C, तो 2B इक्वल टू A+C। तो यहाँ से B क्या हो जाता है, मतलब 2B इक्वल टू A+C हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये आपका A है, ये B है और ये C है, क्या हो जाएगा 2B, 1/2 इक्वल टू A+C sin 2x प्लस cos 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x। तो हमको इसी का वैल्यू बतानी है। राइट द वैल्यूज ऑफ x इन 0 से पाई, इंटरवल आप याद रखना 0 से पाई। ठीक है, हम अब क्या करो, इस टर्म को इधर लाओ, ये हो जाएगा 1 - cos 2x इक्वल टू sin 2x।
अब देखो 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin² x। ये हो जाएगा 2 sin² x इक्वल टू, अब देखिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। ये हो जाएगा 2 sin x cos x। अब इस टर्म को इधर लाओ, ये हो जाएगा 2 sin x cos x माइनस 2 sin²x। ठीक है, इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2 sin x कॉमन करो, क्या रह जाएगा, cos x -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 sin x इक्वल टू 0 और cos x -1 इक्वल टू 0। तो x, तो sin x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 1। तो आप देखो cos x इक्वल टू 1 कब होता है, cos 1 कब होता है, जब x π/2, मतलब cos π/2 1 होता है। मतलब ये हो जाएगा cos x इक्वल टू cos π/2। अब हम देखो 0 से π/2 के बीच में तो π/2 एक ही बार आता है, तो x आपका π/2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, देखो sin x इक्वल टू 0 कब होता है, जब x 0 हो और पाई हो। तो x के कितने सॉल्यूशन आ गया, 0, पाई, π/2। ठीक है, ठीक है। देखिए ना, साइन 0 पर साइन 0 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा तो x 0 पाई हो जाएगा। ठीक, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दो। अब देखो cos x का ग्राफ कैसा बनता है, देखिए हमको ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो नीचे वाला पार्ट है ना, y इक्वल टू -1/2। मैं फिर भी बना देता हूँ, ये 0 है और ये पाई है और ये π/2 है। ये 1 है, 1 पर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये cos x का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर ये 3π/2 है और ये 2 है। आप मान लो कि ये -1 है और यहाँ से एसिम्प्टोट ड्रॉ। ठीक है, इधर भी बना दो, ये -π है, -1 से। ठीक है, और ये y इक्वल टू -1/2, -1/2 आप यहाँ पे मानो और लाइन ड्रॉ कर दो। देखिए ये कर्व को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये आप इसको इन्फिनिटी तक लगे जाओ और इसको भी इन्फिनिटी तक, ये y इक्वल टू कॉस एक्स को एक, मतलब y इक्वल टू कॉस एक्स पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि cos x की रेंज क्या होती है, cos x की रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और -1/2 इनके बीच में लाइन ही करता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों कर्व -1/2 वाले लाइन पर तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लो अभी, और आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ये -1 के इधर ग्राफ है, इधर इधर, तो ये इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2 cos θ + 1
4 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, आपका इक्वेशन क्या है, 2 cos थीटा प्लस 1 4 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 4 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। पहले आप इसको देखो, cos थीटा क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा इक्वल टू -5। यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, -5/4, ये हो जाएगा -1 पॉइंट समथिंग। अब देखिए cos थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, और ये -1 से छोटी वैल्यू आ गई, और -1 पॉइंट समथिंग, इसके बीच में तो लाई नहीं करता, तो मतलब cos थीटा का वैल्यू ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट कर दो। समझ गए क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -1 पॉइंट समथिंग, लेकिन cos थीटा की वैल्यू आंसर होता क्या है, -1 और 1 के बीच में ही होता है, तो ये तो गलत है, तो इसलिए हम इसमें नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, cos थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब आप 0 से 2 पाई का बनाओ, 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, मतलब यहाँ से चले और ऐसे पहुँचे, तो ये 2 पाई तक। अब देखो कॉस का आंसर नेगेटिव, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अगर हम कॉस की बात करें तो फर्स्ट में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, सॉरी सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। तो मतलब हमको दो सेकेंड और थर्ड पे बात करनी है। ठीक है, सेकेंड में फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिखो, कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए 1/2 कब होता है, कॉस π/3 पर होता है, तो आप इसको लिख दो कॉस पाई माइनस π/3 और कॉस थीटा इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला पाई, ठीक है, थीटा आपका ये है, ठीक है, पाई प्लस थीटा दैट इज π/3, तो कॉस थीटा इक्वल टू 3 पाई, ये हो गया 2 π/3, और ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 π/3, तो थीटा हो जाएगा 2 π/3 और थीटा हो जाएगा 4 π/3। लिख लेना 2 π/3 और 4 π/3। देखिए जब भी आपको इंटरवल दे रखी हो ना, तो 0 से 2 पाई के लिए हर वैल्यू के लिए आप चेक कर लेना कि कोई छूट ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट राइट द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 से 2 पाई दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हमको इसका नंबर ऑफ वैल्यूज बताना है थीटा का 0 से 2 पाई के बीच में। आप इसको कॉस में कन्वर्ट करो, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। आप इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और इस दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, आप एलसीएम लो, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। आप मल्टीप्लाई करो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस इधर -3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, मिडिल टर्म, ये बन रहा है -12 कॉस स्क्वायर थीटा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, -12 कॉस स्क्वायर थीटा, और आप मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करो कि इनका प्रोडक्ट ये बन जाए, तो आप 4 कॉस थीटा को लिख दो 6 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा। देखिए 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनका प्रोडक्ट ये हो जाएगा माइनस, हाँ ठीक है।
तो आप 4 कॉस थीटा को ये लिख दो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन करो, 2 कॉस थीटा कॉमन करो, ये रह जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉस थीटा प्लस 3 कॉमन करो तो क्या रह जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 3 माइनस 3/2। आप इसको नेगलेक्ट कर दो। अब देखो क्यों नेगलेक्ट किए, कॉस थीटा की रेंज क्या होती है -1 से 1, और आ क्या रहा है -1.5, और -1.5 जो है ना -1 और 1 के बीच में लाइन ही करता, तो ये तो फॉल्स है ना, तो इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखो आप कॉस कौन से ऑर्डर में पॉजिटिव होता है, देखो थर्ड और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट का तो सीधा सीधी थीटा फॉर्मूला होता है और फोर्थ का 2π माइनस थीटा, ठीक है। तो आप इसको लिखो कॉस थीटा इक्वल टू, अब 1/2 क्या होता है cos π/3 इक्वल cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो आप इसको लिख दो cos π/3 और cos थीटा इक्वल टू cos 2π माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2π माइनस थीटा, थीटा की जगह π/3, तो यहाँ से थीटा आपका π/3 हो जाएगा और यहाँ से थीटा हो जाएगा, देखो 3 × 2 6π माइनस पाई 5π/3, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बोला था, तो नंबर ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा देखो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो एक बार,